देखो मैं तुम्हें स्टेप दे रहा हूँ, इसको पढ़ो एक एक करके। और my save update. MySQL Workbench has a save update feature enabled to require default. This can sometimes interfere. ये देखो चैट मेरे, इसमें कह रहा है कि माय वर्क बेंच सेफ अपडेट। तो माई एसक्यूएल वर्क बेंच हैज अ सेफ अपडेट, एक सेफ अपडेट अपडेट करके फीचर होता है, एनेबल बाय डिफॉल्ट ये ऑन रहता है। दिस कैन समटाइम्स इंटरफेयर इन लार्ज इंपोर्ट और ऑपरेशन दैट में अफेक्ट हो। तो हमें क्या करना है? तो पहले इसको ऑफ करो, सेफ अपडेट को ऑफ करो। सर मैं स्क्रीन शेयर करूँ? हाँ। बता दो। रुको, रो लिमिट सेटिंग भी पढ़ते हैं। रुको, रो लिमिट सेटिंग, देयर माइट बी अ रो लिमिट set in your MySQL workbench preference or in the import wizard itself। तो ठीक है, एक मिनट, स्टेप्स कैसे करने हैं इसके डिसेबल। अब सॉल्यूशन बता रहा हूँ कैसे करना है इसको। ये रहा सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन ऐसा है कि डिसेबल सेव अपडेट कैसे करना है पहले तो। रुको मैं तुम्हारा कंट्रोल ले रहा हूँ। एडिट पे जाना है। ठीक है, रुको। एडिट पे गए और इसमें प्रेफरेंस पे आना है। इस पे सेलेक्ट द एसक्यूएल एडिटर टैब। एसक्यूएल एडिटर ये वाला, ठीक है। और इसमें क्या लिखा है? अनचेक द सेफ अपडेट ऑप्शन। सेफ अपडेट का ऑप्शन दिख रहा है इसमें? सेफ अपडेट रिजेक्ट्स अपडेट एंड डिलीट विद नो, ये इसको हटाओ, ठीक है। अब फिर करो ओके। रीस्टार्ट द माय वर्क बेंच। अब क्या करो, इसको बंद करो वर्क बेंच। अब दोबारा खोलो वर्क बेंच। सर अब करो स्क्रीन शेयर। हाँ। ठीक है, अब क्या करना है हमें? डायबिटीज टेबल बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है? अच्छा, बनी हुई है तुम्हारी। रुको पहले इसको सिलेक्ट कर लो, इसको बंद करो। बना हुआ है तो एक बार डिलीट डिलीट करके दोबारा दोबारा देखे ना सब कुछ। तो ड्रॉप करनी पड़ेगी ना टेबल। चलो, ड्रॉप टेबल। कितना टाइम लगा था इसको करने में, लाने में? सर उस दिन तो लाओ हुई दोबारा, नहीं चलो थी। इंपोर्ट करो, लाओ दोबारा से। तुम्हारी एंटायर स्क्रीन नहीं दिख रही मुझे, पूरी एंटायर स्क्रीन शेयर करो, कहाँ गया ऑप्शन दिख नहीं रहा। सर अब दिख रहा है। हाँ।
अरे यहाँ तो ही प्रॉब्लम होती है, ये इंपोर्ट ही नहीं होता डाटा। हम्म। इसमें टाइम ले रहा है ना, ये थोड़ा टाइम लेगा। और मैंने स्टेप्स देखो सब सब लिख दिए हैं, इसको कॉपी कर लो, कहीं कॉपी कर लो ये स्टेप्स। स्टार्ट हो गया थोड़ा थोड़ा। हाँ हो रहा है, हो रहा है। अब हो जाएगा, रुक जाओ। मेरा टाइम तो लेगा ये, तो एक काम करते हैं। टाइम तो ये लेगा, एक काम फिर करते हैं हम लोग। तब तक अमित तुम शेयर करोगे क्या स्क्रीन? फिर मैं स्टॉप कर दूं? नहीं सर। रुको 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 यार। अमित तो अब तुम्हारे कंप्यूटर कहाँ है? सर आज वाईफाई का लाइट कटा हुआ, डाटा प्रॉब्लम है, नहीं कर पाएंगे। एक बात बताओ, तुमको ऐसा लगता है क्या कि तुम्हारा कंप्यूटर मैं ले लूंगा? वो सर कभी यहाँ से वहाँ कैसे ले पाओगे वो आप? अपना कंप्यूटर कभी नहीं दिखाते मुझे, ऐसा क्यों? सर दिखाए थे पहले जैसे। दिखाया था कभी? पूर्णिमा कभी अमित ने हाँ, दिखाया कभी अपना पाइथन। कंप्यूटर? फिर पाइथन किया था तो तब तो शेयर कर देता था ये। अच्छा, तो अभी कहाँ गया अमित तुम्हारा कंप्यूटर? तुमको या तो डर है कि मैं ले लूंगा तुम्हारा कंप्यूटर? सर वहां से यहाँ कैसे ले पाओ? तो वही तो कह रहा हूँ, दिखा दो ना फिर कि तुम अपने स्क्रीन कहाँ है। सर स्क्रीन फिर कंप्यूटर में ज्वाइन करूंगा, डाटा प्रॉब्लम है, फिर हो जाएगा, मैं आधे पे ही रहूंगा। अभी किससे ज्वाइन करे हो? अभी अबे, फोन से कर रहा था, बगल में कंप्यूटर रखा। फोन से हो रही माई एसक्यूएल? सर तो बगल में लैपटॉप रहता है, ऐसा बात नहीं। तो उस पे करते रहता हूँ। अच्छा, तो मतलब अपना डेली डेटा बचा रहे हो तुम, मतलब जो 1.5 GB मिलता है तुम्हें, हाँ? सर बचा नहीं रहे, वो खत्म होने पर ही है, इसी वजह से। नहीं तो बचाना है क्या क्यों अभी? देखते हो रील इतनी? रील्स नहीं देखते, रील्स कौन देखते? डेटा कैसे खत्म हो रहा है, तुम क्या देख रहे हो ऐसा? सर एक दो बच्चे लोग हैं, वो सब क्या क्या कार्टून वार्टून देखते रहते हैं, इसी वजह से खत्म। अच्छा, अब लाइट नहीं है। अच्छा तो फिर ये तो इसने हटा दिया, पूर्णिमा ने जो डेटा था हटा दिया, अब वापस कैसे आएगा? रुको मेरे को देखता हूँ कुछ। मिनिमाइज करो, इसका वापस आ सकता है क्या? अंडू नहीं होता क्या इसमें? ये कैसे बन गया? देखो ये पुराना कैसे बनेगा? टेबल ड्रॉप नहीं सिलेक्ट हुआ। काउंट, हाँ एक मिनट तो। अब तो आ गया है ना? हाँ आ गया। आ गया पूर्णिमा, अब तो हो गया तुम्हारे, देखो। ये तो पुराने टेबल में ही आ गया लग रहा है इसका। और मैं नहीं, मैं वही सोच रही हूँ कि पुराने टेबल में तो नहीं आ गया। वो तो अभी होने लग रहा है क्योंकि तो देखो ये आ गया इसमें, और सर तुम्हारी अभी गलत। मैंने जस्ट क्लास से पहले चेक किया था, 4000 के कुछ आसपास था, अभी ये हुआ है, शायद इससे ही हुआ है मुझे लग रहा है। हाँ हमने वो सेफ वाला बंद कर दिया ना, वो हमने ये वाला जो सेफ अपडेट वाला, हाँ बंद कर दिया, इससे तो अब सही हो गया।
कभी कभी दिक्कत कर देता। तो सेफ अपडेट कहाँ गया था? इस पे गए थे हम लोग, इस पे गए थे। ये इसको ये बंद किया ना हमने, इससे काम हो गया हमारा। ठीक है, ये हो गया सारे क्वेश्चन। अच्छा हाँ, क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं अभी, राइट? अच्छा, हमारी कितनी क्लास हो चुकी है ऑलरेडी, मैं देख लूँ जरा। क्लास तो माई एसक्यूएल की कितनी कितनी हो गई है? माई एसक्यूएल को गिने तो कब से शुरू हुई थी? 30 जनवरी। नहीं सर, 9 के आसपास हुई थी, 9। 9 को पहली क्लास, 9 को तो यहाँ तो लिखी ही नहीं है 9 की क्लास। अरे एक सेकंड। सर ये तो रही जनवरी 9 माई सिक्वल इंस्टॉलेशन, फिर जनवरी 14 SQL ट्यूटोरियल। यार मेरे में तो नहीं, यार मेरे में तो 30 जनवरी से दिखा रहा है। रुको, तुम्हारे में देखने दो, रुको। हाँ, माई एसक्यूएल ये यहाँ से खत्म हुई, ये वाला 9 जनवरी। यार तुम्हारे में 9 जनवरी दिखा रहा है। 9 से हुई थी स्टार्ट। यार मेरे 9 जनवरी से, मेरे में तो 30 जनवरी दिखा रहा है। यहाँ पे तो 30 से दिखा रहा है, 30, फिर 4 फरवरी, 6 फरवरी, फिर 11। अगली क्लास कब है 9 के बाद? सर 9 के बाद 14 को हुई थी। क्योंकि 14 सर को हाँ, हुए थे। क्योंकि सर उस बार हमने थर्सडे को ली थी क्लास, क्योंकि ट्यूसडे को कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। अच्छा, 9 हम्म। को शुरू हुई है ना? एक मिनट को, हम्म। यहाँ से शुरू हुई है तुम्हारा, ये ऊपर चल रहा है। ये 9, 14, 15, 21। अच्छा, और मेरे वाले में 30, 4, 6। यार जनवरी। ओ हो, हाँ हाँ हाँ, नहीं तुम सही बोल रहे हो, तुम सही बोल रहे हो, बिल्कुल ऐसे मेरे में भी लिखा हुआ है। ओ ओके 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 ओके। मैंने ढंग से देखा नहीं। माई एसक्यूएल, हाँ हाँ, 9 से शुरू है, करेक्ट। तो 1 से 17, 17, 17 क्लासेस हो गए हमारी, है ना, माई एसक्यूएल में? 17 क्लासेस हो गई है। तो ये हाँ ठीक है, मैं काउंट कर लिया मैंने। हाँ, मैं कहने का मतलब ये था कि अभी क्या हो रहा है ना कि कोऑर्डिनेटर बोल रहे हैं कि आपका जितना भी, तुम ये यूट्यूब पे क्या देख रहे थे ये? तो चलता रहता है। ठीक है, फिर मैं ये बोल रहा था कि कोऑर्डिनेटर ये बोल रहे थे कि मतलब कि आप लोग ये कर लो। ठीक है, आप जितना भी ट्रेनिंग वगैरह सब बचा है आप कर लो, ये खत्म करके। और उसके बाद क्या होगा ना, इस प्रोजेक्ट के बाद क्या होगा, वो कह रहे हैं कि आप सारे क्वेश्चंस बना के दे दो स्टूडेंट्स को। ठीक है, 10 प्रोजेक्ट्स आप दे दो उनको, वो सॉल्व करेंगे, अगर उनको डाउट होगी तब क्लासेस होंगी। ये बोल रहे हैं वो। तो सर अब कब तक चलेगी हमारी क्लास? तो मतलब ये प्रोजेक्ट जब तक चलेगा, ये वाला तब खत्म हो जाएगा, तब खत्म क्लास, फिर उसके बाद ये सर जो। वैसे मतलब लाइक अगर हमें इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है, मतलब क्लास भी खत्म होगी, प्रोजेक्ट भी खत्म हो गए, तो वैसे अगर हमें मतलब कुछ पूछना वगैरह पड़ गया मतलब, तो सर कांटेक्ट कर सकते हैं? हाँ मुझे तो कर ही सकते हो कांटेक्ट। Yes, sir। उसमें नंबर दे ही रखा होगा, मुझे तो कर ही सकते हो। और मतलब ये भी बोल रहे हैं ये कि हाँ वही मैं बता रहा हूँ, कोऑर्डिनेटर बोल रहे हैं वही चीज कि जैसे कभी आपको प्रॉब्लम कोई आया ना, तो सेशन वो वाला, जैसे क्या बोलते हैं, डाउट सेशन करा सकते हैं, वो यहाँ पे हो जाएगी डाउट सेशन। तो आप सीधा टू वैल्यू वालों को ही आप तो सीधा कांटेक्ट कर लेना, वो डाउट सेशन करवा देंगे हमारा। अमित भी आ जाएगा उसमें, तो आप दोनों आ जाना, तो सब हो जाएगा डाउट सेशन। तो आपस में बात करके आप जब भी डाउट सेशन करवाना हो तो करवा लेना। अदरवाइज राइट ना हो तो हमारा ये प्रोजेक्ट खत्म होने वाला है ना, यूएसए जब हम लोग कर रहे थे। कहाँ गया? नीचे है शायद। हाँ, राइट। डायबिटीज वाला कर रहे हैं ना, हाँ ये बचे हैं ना 15 से लेकर 20 तक। हाँ, इसको कर ले, फिर खत्म ही हो जाएगा ऑलमोस्ट। 15 से 20 नहीं, उस दिन हमारे 7 तक ही हुए थे, मतलब आपने
दो तीन उसमें लिखवा दिए थे, बट ये वाले हमने उस अच्छा। पर किए नहीं थे क्योंकि मेरा वो लोड नहीं हो रहा था डाटा पूरा। अच्छा ठीक है, तो चलो 8 से 14 करो पूरा। सर ये वाले उस दिन मैंने कर दिए थे, स्टार्टिंग के दो तीन। अमित। कहाँ तक कर लिए थे डिसाइड कर लो। सर 13 तक कर लिए थे हमने, तो मैं वही। अच्छा, 13 तक कर लिए थे ना, हाँ वही तो मैं बोल रहा था। 13 तक हो गए थे, उसके बाद एक सेकंड कहाँ तक किए व्हाट इज द थे। एवरेज HbA लेवल फॉर इंडिविजुअल हु हैव नॉट बीन डायग्नोस्ड विद डायबिटीज। तो सॉरी 13 वाला रह रहा था हमारा। ये जो रह 12 रहा तक था हो गया। यार, ये तो तुमने को बताया नहीं उस दिन। लिस्ट द इंडिविजुअल हैविंग द हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन जिसका 1 है, ठीक है, एंड एन ओल्डर आर 60। ये तो करा ही नहीं था हमने। एक और क्वेश्चन था कि मतलब जिन लोगों को डायबिटीज थी तो उनकी एवरेज शुगर कितनी हुआ करती थी, ये भी एक क्वेश्चन था ना, मैंने कहीं देखा था। वो भी हमने किया था कि नहीं सर किया ये था। तो शायद ऊपर था। You have a blood एवरेज pressure, BMI, ये तो हो गया था। मेडिकल कंडीशन, हाउ मेनी इंडिविजुअल हैव BMI greater। ठीक है, ये लोग करो, ये लोग 12th वाला हो गया, 12th वाला। तो शायद 12th वाला नहीं हुआ था। ठीक है, लिस्ट द इंडिविजुअल हु हैव हाई ब्लड प्रेशर जिसका हाइपरटेंशन 1 है एंड आर ओल्डर देन। मतलब उन सारे लोगों का डेटा दिखाओ जो जिनको हाइपरटेंशन है और 60 से ऊपर है, दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। करो। अमित तुम भी सॉल्व करके रखो, तुमसे ही पूछ सकता हूँ। अमित ये वाला पता है। कौन वाला ये? 12th वाला।
ये वाला फोल्डर सिलेक्ट फ्रॉम डाटा का नाम लिखो टेबल का। वेयर हाइपरटेंशन इज इक्वल टू। के बाद क्या लिखना है? उसके बाद लिखो वेयर हाइपरटेंशन इज इक्वल टू। हाइपरटेंशन। लिखते ही ये खुल जाता है। ये ऊपर क्या खुला हुआ है? पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा। इज इक्वल टू 1 एंड एज इज ग्रेटर देन 60। ग्रेटर देन 60। ऐसे आ रहा है। Select star from diabetes data where hypertension 1 and age is greater than, तो ये डेटा है हाँ पर हमने सारे लोग। ब्लड प्रेशर नहीं लिखा ना, टेंशन नहीं था। नहीं तो हाइपरटेंशन वाला है कहाँ, कॉलम है क्या चला? सर ये ब्लड हाँ प्रेशर हाँ का ही है बता तो। रहा है। नहीं हाँ वो, अरे हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर एक ही होता है, वन है मतलब सर कि हाई है। बट इसमें हाइपरटेंशन कॉलम मतलब खोल ब्लड प्रेशर अलग अलग है। है ना। हाँ कॉलम अलग अलग है। ब्लड प्रेशर नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में बोला है कि जिसका वन है वही दिखाना है। तो मतलब बोला कि 1 है तो मतलब ब्लड प्रेशर है, यदि 0 होता तो ब्लड प्रेशर नहीं होता। नहीं होता हाँ हाइपरटेंशन। देखो हाइपरटेंशन वन है इसका मतलब हाई है, ब्लड प्रेशर हाई है, ये होता है इसका मतलब। ठीक है चलो, ये तो काउंट कर लिए कितने लोग हैं, चलो ठीक है कितने लोग तो खैर काउंट नहीं कर सकते। दूसरी चीज ये है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज HB levels for individual सर who इसका आंसर have कहाँ normal आया है? diagnosis with diabetes? तो एवरेज HB ये किसका है, HB क्या होता है वैसे, HbA1c। HbA1c क्या होता है, कोई पता लगाना जरा। सर हम्म। क्या होता है? हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट। अच्छा अच्छा द अमाउंट हीमोग्लोबिन ऑफ का। ब्लड शुगर ग्लूकोज अटैच्ड टू योर हीमोग्लोबिन। हम्म। फिर इस वाले ऊपर वाले का आंसर कहाँ है? ऊपर वाले का आंसर। मतलब सर इसने काउंट नहीं करे ना, सारे वन वन वाले दिखा दिए। हाँ नहीं डेटा तो पूरे डेटा लिस्ट लिस्ट ही करना था, मैं तो लिस्ट का मतलब ये होता है कि सारे सब कुछ दिखाना है, काउंट नहीं सिर्फ करना। 1 वाला आया होगा। सही। ठीक है अब करो नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां।
सर। कुछ, हाँ बोलो। सर ये आ रहा है। तो डायबिटीज जिनको नहीं है, फिर आउटकम इज जीरो। अच्छा हाँ, डायबिटीज तो जिनको नहीं है तो एवरेज क्या है, राउंड ऑफ भी लगाओ इसमें, बहुत बड़ा डेटा आ रहा है। डेसिमल के बाद सिर्फ दो ही नंबर दिखने चाहिए। हम्म, एक ही दिख रहा है। 3 लिखना, 3। 2 लिखा तो 1 आ रहा है, 3 लिखा तो 3 आने लग गया। तो अब चलो खैर कोई नहीं, इतना ही सही है, क्या कर सकते हैं। देखो सही बताऊं तो 2 लिख रहे हो तो 4.6 आ रहा है बेसिकली। 4.59 है, पर 6 आ रहा है राउंड ऑफ करके, समझ रहे हो। हाँ। तो 59 की जगह 60 दिखा रहा है यहाँ पे। अब दिखा 2 ही रहा है, 2 डेसिमल पॉइंट है, पर 60 है, 0 दिखा नहीं रहा है इसलिए। कोई नहीं, छोड़ो। समझ गया मैं। हीमोग्लोबिन, अच्छा मतलब क्वेश्चन क्या था कि जिनको डायबिटीज नहीं है उनका हीमोग्लोबिन क्या है, राइट, ये है। हाँ हाँ, हीमोग्लोबिन तो बहुत कम है। अच्छा, ये हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। हाउ मेनी इंडिविजुअल, क्या क्वेश्चन है। Individuals are there in आर each देयर इन combination? ईच कॉम्बिनेशन ऑफ फैमिली हिस्ट्री एंड हाइपरटेंशन। अच्छा, मतलब ये पूछ रहा है कि कौन सी फैमिली ऐसी है जिसका फैमिली हिस्ट्री भी है और हाइपरटेंशन भी उनको है अभी, ऐसे कितने लोग हैं। 3। 3 ही लोग हैं। ये तो बहुत कम लोग हैं जिनका हिस्ट्री भी और हाइपरटेंशन अभी भी है। हिस्ट्री भी बना है, ठीक है। काफी कम लोग हैं। अमित तुम्हारा क्या है इसका आंसर? मेरे में 4 आया। हाँ। 4 आया, वो डेटा आगे पीछे के बस हुआ होगा, तुम्हें थोड़ा कम आया होगा, मेरे में ज्यादा आ गया होगा। इससे बस मेरे में 4 है। हम्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम ग्लूकोज लेवल इन द डेटा सेट।
कॉमा दे के इसे मिनिमम भी कर दो ना। क्या? मैक्सिमम के बाद कॉमा दे के मिनिमम ग्लूकोज भी कर दो ना। ग्लूकोज के बाद ग्लूकोज के बाद। वो सही था। हाँ, उसके बाद कॉमा दे के मिनिमम जैसे किए हो ना। हम्म। दोनों आ ग्लाउस जाएगा। क्या होता है, ग्लाउस? ग्लूकोज। सर मेरे को गलत आ रहा है। क्या हुआ? सर मेरे को आ रहा है। सर आ गया। हम्म। अब मैक्सिमम ग्लूकोज, मिनिमम ग्लूकोज, मैक्स मिन दोनों लिख दिया है यहाँ पे। फ्रॉम डायबिटीज मैक्सिमम, मैक्स ग्लूकोज कितना है? अच्छा, मैं बेसिकली शुगर ही होता है, ये शुगर काउंट 207। मिनिमम पता कितना होना चाहिए शुगर नॉर्मल ह्यूमन का, मालूम है तुम लोगों को? सर नॉर्मल शुगर। कितनी होनी चाहिए ह्यूमन बॉडी में, कह रहा हूँ, चाय में नहीं। सर नॉर्मल लाइक बिटवीन 100 to 125 mg। नहीं यार, इतना नॉर्मल थोड़ी हो सकता है, नॉर्मल तो और कम होता है, 90 के आसपास होता है। रुको मैं देखता हूँ। सर नॉर्मल, 70 to 100। हाँ करेक्ट। ब्लड शुगर लेवल जो नॉर्मल होता है वो होता है 70 से लेके 100 के बीच में, करेक्ट। तो फिर यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, मैक्सिमम 207 पहुंच गया तो इस बंदे को पक्का डायबिटीज है। और मिनिमम एक बंदे को पहुंच गया 50, इसको भी है। चलो, क्योंकि क्योंकि कम होना दवाई भी ले, ठीक नहीं है। कम होना भी ठीक नहीं है, दवाई लेने के बाद बहुत कम हो जाता है, तो मतलब इनको भी है। तो जो जो नॉर्मल होता है वो 70 से 100 के बीच में, या 100 110, मतलब इसी के बीच में होता है, 170 से 100 के बीच। बाय द वे, बॉडी इसी की जो रेगुलेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। धीरे देखना, आप लोग डेटा एनालिस्ट करते करते डॉक्टर ही बन जाओगे एक दिन। सर आप क्लाउड के बारे में कुछ बोल रहे थे। मैं क्लाउड के बारे में बोल रहा था। क्लाउड क्या नहीं, होता है करके कुछ। सच में मैं कभी नहीं बोला क्लाउड, मुझे खुद नहीं पता क्लाउड के बारे में। क्वेश्चन के बाद मैक्सिमम मिनिमम वाले पर तो आपने बोलना चाहा फिर रुक गया। अच्छा, मतलब कि नहीं, आपने मैक्सिमम पूछा क्लाउड क्या होता है फिर आप शांत हो गए थे। अच्छा, मैंने बोला था क्लाउड क्या। नहीं, मैंने ये पूछा होगा कि इसका मतलब क्या होता है, मैक्सिमम मिनिमम 207 आ रहा है, 50 आ रहा है, ये पूछा होगा मैंने कि इसका मतलब क्या समझ में आता है, और नॉर्मल ब्लड शुगर कितना होता है, ये पूछा था मैं। क्लाउड बोला था क्या मैंने? सर मुझे लग रहा प्रोटीन। है जब आप मुझे एक ग्लूकोज के स्पेलिंग को वो बोल रहे थे कि ये ग्लू अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ कोड क्या हाँ, होता करेक्ट है, करेक्ट। तो वो तो उन्होंने ग्लूकोड ऐसे। बेसिकली, हाँ बेसिकली उन्होंने, पूर्णिमा ने क्या करा था ना, ग्लूकोज के स्पेलिंग में यू हटा दिया था और ग्लाउस लिख दिया था, ग्लाउस। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो मैं कह रहा था कि ग्लाउस क्या होता है, उसको पूछ रहा था पूर्णिमा को। उसने सी हटा दिया था। हाँ ठीक है, सेलेक्ट वेस्ट सरकमफेरेंस, हाँ करो, ये वाला क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज
व्हाट इज एवरेज वेट सर्कमफेरेंस फॉर इंडिविजुअल विद डायबिटीज। हाँ चलो करो ये वाला भी। ये डेटा तो यार काफी बढ़िया है, मतलब ये डेटा तो ऐसा डेटा है कि मतलब फॉर एग्जांपल ये डेटा तो ऐसा है कि मतलब काफी नॉलेज नॉलेज मिलेगी आपको इस डेटा से, ऐसा डेटा है ये। राउंड द एवरेज राउंड लगाया है, 95 आ रहा है। 95 सर्कमफेरेंस है। दिखाओ दिखाओ मुझे अपना क्वेरी दिखाओ। अरे और राउंड एवरेज वेट सर्कमफेरेंस फ्रॉम डायबिटीज वेयर आउटकम इज इक्वल्स टू 1। तो एवरेज कितना आया है राउंडेड रन करना? 95 के आसपास तो। 95 ये सेंटीमीटर में है क्या? सर पता नहीं। क्योंकि वेस्ट तो भाई अगर इंचेस में करो तो भाई 34 24, मैं सॉरी 28 30 32 ऐसे ही आती है। ये तो तुमको लग रहा है कि इन सेंटीमीटर में है। इसको उसमें कन्वर्ट करना इंचेस में। पता भी होना चाहिए ना कि भाई डायबिटीज वालों को कितना होता है एवरेज। 95 सेंटीमीटर टू इंचेस 37। 37 इंचेस आ रहा है एवरेज। अच्छा पूर्णिमा, एक चीज और करो इसमें, एक काम करो कि डायबिटीज जिनको है उसकी मैक्सिमम निकाल सकते हो। मैक्सिमम वेस्ट सरकमफेरेंस क्या है मैक्सिमम? मतलब इसमें चेंज, रुको रुको रुको, इसमें चेंज मत करना। रुको रुको, इसमें चेंज मत करो। उसको लिखे रहने दो, वो कॉपी करो, दोबारा पेस्ट करो और तब फाइंड आउट करो। और जैसे जैसे अमित ने बताया था ना कि मैक्स और मिनिमम दोनों निकाला था, तो मैक्स मिनिमम करके निकालना है इसका, दोनों दोनों ही चीज। अराउंड मैक्स। सर हम्म। रुको, मैक्सिमम कितना आ रहा है? 163। 163 कितना हो गया? ये तो भाई कमर नहीं कमरा लग रहा है पूरा। 163 है ना? रुको कितना, 163 कितना हो गया
भाई साहब 64 इंचेस, किसी का होता भी होगा इतना। और 40 जो है वो सबसे कम है। ओ भाई साहब 15 इंच किसी किसी कमर हो सकती है यार। सब छोटे बच्चों की होती है। तो वो थोड़ा बच्चों का भी डेटा है क्या इसके अंदर? हाँ, एज तो सबकी दिखती है ना। 15 इंच का भी कमर हो ही नहीं सकती, इतना तो मेरा हाथ ही है, इतना कैसे हो सकती है? यार ये कैसे हो सकता है, इतना तो इतना तो कभी किसी की पतली कमर नहीं हो सकती। चलो खैर छोड़ो। ये बच्चों का डेटा भी है लग रहा है मुझे, इसमें एज देखना है हाँ, यार, छोटे बच्चों का भी है क्या इसमें? 19 का तो दिख रहा है। सर जब हो जाते हैं बीमार तो सबके हो जाते नहीं इतने 15 का भी नहीं हो सकता, ये तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। 15, 15 का डबल कर लो। 15 का तो मिनिमम इसका 25 से नीचे तो किसी का नहीं हो सकता। चलो खैर छोड़ो ये चीज, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बीमार हो जाते हैं तो इतना कम थोड़ी ना हो जाएगा, 15 थोड़ी पहुंच जाएगा। कैलकुलेट द एवरेज एज फॉर ईच डाइट टाइप। सेलेक्ट डाटा फॉर। कंप्लीट द एवरेज एज फॉर ईच डाइट टाइप। एवरेज ईच डाइट टाइप, ईच डाइट टाइप कितने सारे कॉम हमारे पास? हैं। सर दो। कॉम एवरेज एज। नहीं, दो तीन है। मतलब उसमें वो है ना, उस दिन हमने देखा था वेगन है, वेजिटेरियन है, और कुछ भी दो और थे। 012 है शायद। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद कॉमा एवरेज एज, एज का एवरेज, एवरेज फिर ब्रैकेट में एज। टाइम। फ्रॉम टेबल नेम, ग्रुप बाय डाइट टाइप। जरूरन। हम्म। अच्छा ठीक है, 012। तो जब देखना एक बार डेटा के अंदर, जब डेटा खोलना कागज वाला, उसमें देखो 012 का मतलब क्या होता है। डाइट टाइप देखना। अच्छा, सर 0 मतलब अनबैलेंस है, और 1 मतलब बैलेंस है, और 2 का मतलब है वेजिटेरियन है। तो भाई नॉनवेज कहाँ है इसमें? मतलब ये तो हद हो गई। मतलब नॉन वेज का तो पता नहीं चल रहा वो अनबैलेंस में है कि बैलेंस में, क्या पता बैलेंस में हो तो मतलब
मतलब बैलेंस में खा रहा हो दबा दबा के, वेज, सॉरी वेज नॉन वेज। अनबैलेंस हो तो ज्यादा कम खा रहा हो। ये तो लिखा ही नहीं है यार, ये इंडिया का डेटा नहीं है, ये बाहर का डेटा है, पक्की बात है। दिखाना। और नेक्स्ट चीज हुआ है 53, 63, 46। यार 53, 53 आ रहा है सब में, बैलेंस वाले में भी, अनबैलेंस और सब में। चलो ठीक है, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही ऐसे असाइनमेंट में 10 10 बनाऊंगा, और ठीक है। सर आप इसमें देते रहना हमको, हम करते हाँ रहेंगे। हाँ, इसमें मैं लिख के, सारे लिख के उसमें रख दूंगा, और जब भी कभी जैसे एक या दो असाइनमेंट सॉल्व कर लेना, उसमें जो डाउट होगा ना तो उसकी सेशन रख लेना फिर। मशीन लर्निंग का भी दे देना। मशीन लर्निंग के क्वेश्चन। अच्छा। वो मशीन तो सॉल्व लर्निंग नहीं के होंगे बिल्कुल भी। हो जाएगा। मशीन लर्निंग उल्टा के आसान होते हैं मशीन लर्निंग के। सर अब मेरे को तो अभी पाइथन ही हार्ड लगती है। पाइथन, तो अभी तो पाइथन मतलब कर ही रहे हो ना पाइथन। सर मैंने नहीं खोल के देखी। बहुत बढ़िया। सर तो मतलब सीख कौन। कर तो मजा आता है अब, हाँ सीकल आने थोड़ी सी। लगे। हाँ क्योंकि सीकल थोड़ा सा आसान है, थोड़ा सा। ये तो सर है। पाइथन में इतनी सी गलती हो जाए पूरा कोड गलत हो जाता है, फिर सर में दर्द हो जाता हम्म। हाँ पाइथन में थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा उसमें ज्यादा सेंसिटिव है पाइथन। ये माइस्क्ल वगैरह चीज जो है ना, वो पुरानी चीजें हैं ये, इसलिए थोड़ा आसान है। पाइथन वगैरह थोड़ी नई जमाने की लैंग्वेज है, तो थोड़ा सा उसमें ध्यान रखना पड़ता है। कोई नहीं, पर थोड़ा कोशिश करो, हो जाएगा धीरे धीरे धीरे। मेरे क्लासेस के सारे रिकॉर्डिंग देखने पड़ेंगे तुम्हें, तभी समझ में आएगा। है। सोच रही हूँ कि अभी मेरा पेपर हो। हम्म। कैलकुलेट द एवरेज एज फॉर ईच डाइट टाइप, ये तो हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज अक्रॉस ऑल इंडिविजुअल। प्रेगनेंसीज का डेटा कैसे दिख रहा है इसमें। सम्स हाँ नहीं नहीं, ये कॉलम बना हुआ है ना इसमें। यार ये मेरे को ये समझा नहीं, ये प्रेगनेंसी मतलब क्या है ये। 89 की एज में 13 प्रेगनेंसी मतलब क्या। सर ऐसे ही रॉ डेटा है सर। इसमें तो लग रहा है कुछ भी चढ़ा रहे हैं ये लोग तो। 13 तो, ये तो कुछ और ही दिखा रहा है, सम ऑफ प्रेगनेंसी। और क्वेश्चन कुछ और है, एक मिनट क्वेश्चन पढ़ना दोबारा से। नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ। हाँ धीरे धीरे। 16 दिखा रखा है भाई साहब। 16। कोई गलत डेटा लग रहा है मुझे ये। 15 15। एक मिनट,
19 साल है और 15 साल, 15 प्रेगनेंसी लिखा हुआ। कुछ मतलब और है। अच्छा, टेबल वो खोलना, वो कैगल खोलना, कैगल की वेबसाइट खोलना, ये देखूं क्या इसका मतलब क्या होता है। ये देखो क्या लिखा है, नंबर नंबर ऑफ टाइम द पेशेंट हैज बीन प्रेग्नेंट। चलो भाई, ये डेटा मुझे डमी डेटा लग रहा है, अब तो मुझे नकली डेटा है शायद ये। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। जो पूछा है वो कर देते हैं हम लोग। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी अक्रॉस ऑल इंडिविजुअल। टोटल नंबर ऑफ, अच्छा टोटल पूछा था इसने, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ ईच कॉलम इन द डेटा सेट। अच्छा, एवरेज पूछ रहा है अब इसमें। पता है ये वाला क्वेश्चन जो लास्ट वाला भी हमने पढ़ा ना, एवरेज, ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा लिखने में, देखना। हर एक तो कॉलम में मतलब एवरेज लगाना पड़ेगा इसमें। हाँ, कॉमा लगा के खूब सारे सारे लिखने पड़ेंगे इसमें। एक सेकंड। एवरेज ऑफ एज कमा एवरेज ऑफ प्रेगनेंसीज कमा एवरेज ऑफ सर बीएमआई। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपने पहले भी करवाया था ना, जिसमें हमने बहुत सारे लिखे थे। वो वाला था, जनवरी फरवरी मार्च वाला, वो हर वो कार डेटा में करवाया था मैंने। तुम लोग रिकॉर्डिंग किस पे देखते हो, यूट्यूब पे देखते हो कहीं और देखते हो, स्टू वैली का? सर यूट्यूब। अच्छा। स्टू वैली के अभी अभी थोड़े से वो कम है ना, क्या बोलते हैं उसको, सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर्स बहुत हाँ, कम है। स्टू वैली, क्योंकि सब्सक्राइबर अगर इनके बहुत ज्यादा होते हैं ना, तो फिर बहुत ज्यादा डिमांड आती क्लास की मेरी फिर। 519 लोग हैं अभी, बढ़ जाए 2 3, 1 मिलियन अगर हो जाता ना, तो फिर तो तुम समझो कि मैं बहुत ज्यादा डिमांड आती। सर इंस्टा फेसबुक पे ही पेज बना के पैसा खर्च करके फॉलोअर लेगा ना सर, तब होगा। क्या क्या सुना नहीं मैंने, क्या बोले? जैसे इंस्टा फेसबुक ये सब सोशल मीडिया होती है ना, इस पे हाँ एड्स होता है, वो हाँ एड्स हाँ रन करके, हाँ हाँ, करेक्ट। या हाँ, ये फिर तो सही, ये तो सही बोल गूगल, रहे हो। या फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करके ऊपर में ये सब करना पड़ेगा ना सर, क्योंकि थोड़ा देखो बहुत क्या, आना देखो चाहिए। क्या होता है ना आजकल, मैं बताता हूँ। देखो आजकल क्या होता है कि जो शॉर्ट वीडियो ज्यादा चलते हैं, ठीक है, शॉर्ट वीडियो ज्यादा चलते हैं, तो इतनी लॉन्ग, हम लोग तो खैर स्टू वाली एक एक घंटे के डाल रहे हैं, ठीक है, तो 1 घंटा कोई देखता नहीं। पहली बात तो ये, और ये किसी की रिकमेंडेशन, किसी की आईडी पे जाता भी नहीं जल्दी, राइट। थोड़ा सा ट्रिक सर, एक दो ट्रिक जो होता है ना वो बना के और शॉर्ट वीडियो सब डालेगा उस पे, तब वहाँ ऐसे करिए हाँ, तब। शॉर्ट वीडियोस के लिए खैर मुझे तो बोल रखा है, वैसे हम लोग शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड कर नहीं रहे हैं, पर बोल तो रखा है हम लोगों को। पर बेसिकली बात ये है ना कि पूरे 1 घंटे का लेक्चर जो है या कुछ भी है, वो कैसे भी एक टॉपिक भी 1 मिनट में कोई कैसे बोल सकता है? नहीं बोल सकता, बहुत मुश्किल है। जैसे छोटी छोटी ट्रिक होती है ना, हाँ, छोटी ट्रिक। जैसे तो वो जैसे हम लोग सब जैसे, माइस्क्यूल कर रहे हैं, तो अब हमें जैसे कोई एक मिनिमम और मैक्सिमम निकालना है, तो भी हम लोग वो कर सकते थे। या फिर छोटा सा कोई कोड वर्ड बता के ऐसे करके। हाँ, छोटे छोटे बातें कर सकते हैं। हाँ, तो उसी से अट्रैक्ट होते हैं लोग। उसी से ही हो पाएगा भाई। जो शॉर्ट्स है ना, वही बहुत चल रहे हैं आजकल, क्योंकि लोग शॉर्ट्स ही देखना पसंद करते हैं। लॉन्ग फॉर्मेट तब देखते हैं जब आपको लोग डिस्कवर कर लेते हैं, राइट, शॉर्ट से। हाँ, जैसे सोशल मीडिया पे अपना शॉर्ट फॉर्म फेसबुक इंस्टाग्राम पे ये शॉर्ट डालेगा, फिर वहाँ पे लिंक रहेगा अपना यूट्यूब पे आके, हाँ, जिसको लॉन्ग वीडियो यूट्यूब, देखना है वो करेक्ट देखेगा। करेक्ट। हाँ, पर लोग डिस्कवर शॉर्ट से करते हैं, फिर आपको देखना चालू करेंगे लॉन्ग फॉर्मेट, तब देखेंगे जब आपका शॉर्ट बढ़िया होंगे, उनको लगेंगे तब। ये हो रहा है अभी। बहुत सारे अगर 1 मिलियन फॉलोअर्स होते हैं ना, इसमें होते सब्सक्राइबर होते हैं, तो बहुत जितने भी ट्रेनर्स हैं उन लोगों की सारी क्लासेस, सब लोगों की क्लासेस, बहुत सारी क्लासेस चलती। खैर अभी भी चल ही रही है, पर मतलब इसका डबल ट्रिपल 5 टाइम्स क्लासेस होती है। जैसे मेरे 2 बैच चल रहे हैं,
एक ये वाला है भी है, एक संडे में बैच में भी चल रहा है। तो दो की जगह अब सब्सक्राइबर ज्यादा होते तो डिमांड ज्यादा होती, तो फिर क्या पता 10-15 क्लासेस भी चल सकती थी, ये होता। सर वैसे यूट्यूब पे ना मतलब उसका ज्यादातर वो मार्केटिंग वगैरह के ही वीडियोस हैं। हाँ नहीं, वैसे तो ये तो जो मैं क्लासेस पढ़ाता हूँ ये सब भी उसमें जाता है वैसे तो। सर है इनके भी, बट अगर जैसे ओपन करते हैं ना तो उनके पेज पे ज्यादातर डिजिटल मार्केटिंग का ही आता है। हाँ मैं भी खोल के देख रहा हूँ तो वही दिख रहा है। सर ये हमारे वाले तो बाद में आते हैं नीचे। नीचे आते हैं हाँ। अब देखो मैंने, हमने संडे की डाली थी, 9 व्यूज दिखा रहा है, 2-3 व्यूज और वीडियोस सर में मैं तो है। हर हर क्लास का देखती हूँ बाद में ओपन करके। अच्छा सही है सही है। चलो एक व्यूज तो तुम बढ़ा ही रही है एटलीस्ट। मेन चीज जो है ना, अब कंटेंट इतना ज्यादा हो चुका है अब यूट्यूब पे, बस क्या ही बोले हम। डिस्कवर सर होना बहुत बड़ी चीज होती है। लोगों को तुम्हें पता है, कितने भी बड़े चैनल हो जाएं, ठीक है, जब तक वो डिस्कवर नहीं होगा ना, लोगों के द्वारा डिस्कवर नहीं किया गया होगा, जब तक लोग उसको ढूंढ नहीं पाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। सर एक वो फेस रिवीलिंग से भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है, मतलब फेस रिवील करके हाँ ये तो पढ़ाते ये हैं। तो हाँ ये तो सही बात, ये तो सही बात है। या फिर अगर हम स्क्रीन पे ही वो कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वगैरह देते हैं तो भी हाँ दिख जाता है फेस। हाँ हाँ ये तो है। हमें फेस, एकदम से स्क्रीन स्टार्ट हो जाती है हमारी। हाँ एकदम से स्टार्ट हो जाती है और कोई कनेक्शन बैठता नहीं है ना कि कौन पढ़ा रहा है कहाँ पे क्या हो रहा है, तो कनेक्शन नहीं बैठता लोगों पे। और सर ये तो, हमारा ये भी है कि हमारा टॉपिक स्टार्टिंग में बताया नहीं जाता कि क्या पढ़ेंगे, बस हाँ चल ये रहा बात है। भी है। पर अब उसका तो खैर नाम लिख देते हैं, जैसे वीडियोस में तो नाम, टॉपिक का नाम तो लिखा जाता है, वो तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। पर भी सही बोल रहा है, ये कैमरे का फर्क पड़ता है। और शॉर्ट वीडियोस थोड़ी होनी चाहिए, जैसे हम लोगों को एक ना एक हर क्लास में डिफाइन करना ही पड़ेगा कि भाई हाँ इस पे 1 मिनट पे रिकॉर्डिंग करनी है, ये छोटा सा कोई कोड है तो रिकॉर्डिंग करनी है, या अलग से ध्यान देना पड़ेगा इस पे। ये तो ऐसे बीच के क्लास के बीच में तो मुश्किल है, शॉर्ट सा सीन तो अलग से ही होगा, बैठेंगे तो ही हो सकता है। फ्रॉम टेबल नेम लास्ट में। हम्म। इसमें आएगा एवरेज सबका। कितनी लाइन बची हुई है अब? कितने, फाइंड एवरेज ऑफ ईच कॉलम, अच्छा एक ही क्वेश्चन बचा है इसके बाद। चलो टाइम लगा के उसको भी कर ही लो, क्योंकि क्लास तो खत्म हो ही गई है आज। और दूसरी चीज ये है कि अब के बाद जो क्लास होगी फिर आप लोग डिसाइड करना वाले। सर अगले प्रोजेक्ट कर लेते हैं हम लोग, उसमें जो प्रॉब्लम्स आई वो लिख के रख लेंगे, फिर हम इन्फॉर्म कर देंगे। हाँ तो अगला जो प्रोजेक्ट दूंगा ना मैं, वो अब दूंगा मैं डायरेक्ट सीधे तुम्हारे शीट पे। तो एक नहीं दूंगा, 10 दूंगा, 10। तो तुम लोग दो दो डेटा सॉल्व करना, और मेरे को फिर कोई डाउट होगा तो फिर मेरे को बताना। सर ये ऐसे तो आ रहा है हाँ सही आ हॉरिजॉन्टल। रहा है वैसे, एवरेज राउंड भी लिखना भूल गए, राउंड लिखते तो शायद शॉर्ट स्मॉल स्मॉल दिखता है सब में। सर फिर हर एक में लिखना पड़ेगा ना। हाँ सब में लिखना पड़ेगा। करो नेक्स्ट वाला भी करो। ये भी तो वैसा ही है, सब में लगाना पड़ेगा हर कॉलम। क्या है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ईच कॉलम इन डाटा सेट, मतलब इसमें क्या करना है। सब कॉलम में स्टैंडर्ड डेविएशन लगाना, जैसे इसमें स्टैंडर्ड डिविएशन करना है। स्टैंडर्ड डिविएशन पता है क्या होता है पूर्णिमा? यस सर।
क्या होता है बताओ। हाँ। अमित तुम बताओ। सर मन में पता है बट एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ उसको, मतलब कैसे बताऊँ। अच्छा। स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब वो फॉर्मूले होते हैं ना उनके तो। हाँ, नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन का एक मतलब भी होता है। आपने बताया था सर शायद पाइथन में। हाँ, मैंने बताया, जब बेसिकली जब हम लोग जब मशीन लर्निंग स्टार्ट करे थे उससे पहले मैथमेटिक्स करी होगी तो उसमें बताया होगा। स्टैंडर्ड तो सर डिविएशन। मतलब बहुत सारे वेरिएबल का मतलब मीन टाइप में आपने कुछ बताया था। हाँ, बताता हूँ, मैं बताता हूँ। देखो क्या होता है ना कि जैसे यहाँ पे एज है, ठीक है, एवरेज का, एज का एवरेज क्या आ रहा है ये बताओ पहले। एज का एवरेज सर इसमें तो सबका अलग अलग आ रहा है। नहीं नहीं, एवरेज इसको करना, एक बार रन करना, मैं बताता हूँ फिर क्या होता है। रन करो। हाँ, कितना एज है, एवरेज एवरेज एज कितना है? सर 53 पॉइंट। 53, ठीक है। देखो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है ना, कि स्टैंडर्ड डिविएशन, डिविएशन का मतलब क्या होता है? डिविएशन का मतलब ये होता है कि, रुको मुझे लिखने दो अपने। सर वो एक पहाड़ करके था कुछ उसमें हाँ, बताया नहीं था। नहीं, वो पहाड़ से तो नहीं बताऊंगा मैं, इससे बताऊंगा। जैसे मान लो, जैसे बहुत सारा एज है, ठीक है, यहाँ 53 तुम्हारा कितना आया है, एवरेज, ठीक है। और देखो होता क्या है ना कि स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब ये होता है कि कुछ कुछ बंदे 53 से बाहर भी होंगे, राइट, मान लो 63, और कुछ बंदे 10 कम कर लें तो इसमें 43, ठीक है। तो 43 से 63, तो बेसिकली मीन तो भले ही 53 आ रहा है, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो, अगर 10 कम कर दो तो 43 के रेंज में भी बहुत सारे लोग आ रहे होंगे, अगर 10 इसमें बढ़ा दो तो इसमें भी आ रहे होंगे। तो बेसिकली ये होता है कि जब आपका जो मीन है ना, आपके मीन के इर्द गिर्द कितने लोग हैं, बेसिकली ये होता है इसका मतलब। स्टैंडर्ड डिविएशन, डिविएशन मतलब डिविएट कितना कर रहा है आपका डेटा, ये होता है। मतलब कितने लोग इर्द गिर्द हैं आपके, जो जो एवरेज है आ रहा है उसके आसपास कितने लोग हैं, ये होता है स्टैंडर्ड डिविएशन। समझ रहे हो? यस सर। हाँ, तो आपके मीन के अराउंड जितने लोग हैं, बेसिकली स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब ये होता है कि आपके मीन के अराउंड कितने लोग हैं, ये होता है। तो कैसे निकालेंगे? एसटीडी होता है मेरे ख्याल से, एवरेज का एसटीडी लिखना पड़ेगा तुम्हें। सेम यही सर फॉर्मूला एस रहेगा डी सब। होता है एसडी। हाँ, एसडी, हाँ जो भी है, उसको कॉपी करो और पेस्ट करना नीचे। STDD भी ना। ये सेम टू सेम कॉपी करना है क्या? हाँ, हम लोग एवरेज का वो लिखेंगे सीधा, एसडी। पाइथन में तो एसटीडी के नाम से होता है। इसमें सर STDD भी है, मैंने किया था, कोई किया। अच्छा, लिखना लिखना, चेंज करो यहाँ पे, एवरेज चेंज करो यहाँ पे। सर क्या चेंज करूँ? लिखो एस 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 पहले एसटीडी लिखो, एसटीडी, एसटी, देखो एसटीडी, हाँ देखो सर गूगल पे एसटीडी। एसडी आ रहा है। अच्छा, अरे एक बार रन करना, एक बार रन करना इसको। यहाँ तो कुछ रुको 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 रुको, यहाँ तो लिख तो दो कुछ, यहाँ तो कुछ लिखो। हाँ, रन करना, ये देखो। स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ हाउ स्प्रेड आउट अ सेट ऑफ नंबर इज, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि आपका डेटा कितना इर्द गिर्द घूम रहा है।
तो अब एज देखो क्या लिखा है, एज के पास लिखा है 20। 20 का मतलब ठीक है। तो इर्द गिर्द कितना घूम रहा है, अगर 20 प्लस और माइनस करोगे 53 में तो सारे वे बंदे कवर हो जाएंगे। और प्रेगनेंसी में भी 4 है स्टैंडर्ड डिविएशन। बेसिकली कहने का मतलब कि मोस्ट ऑफ द लोग प्रेगनेंसी मान लो एवरेज का 15 था, तो 15 में 4 प्लस कर लो 19, और 4 माइनस कर लो, तो उतने में ही सारे लोग कवर हो जाते हैं। ये तो होता है। दोनों जो एक एसटीडी डीवी और एसटीडी दोनों तो स्टैंडर्ड डेविएशन है, दोनों में फिर अंतर क्या है सर? क्या स्टैंडर्ड एसटीडी कौन सा? जैसे एसटीडी है ना, एक एसटीडी डीवी होता है, दोनों तो स्टैंडर्ड डेविएशन ही होगा ना, दोनों में फिर अंतर क्या है? दोनों में दिखाना दूसरा फॉर्मूला भी होता है क्या? रुको। माइस्कल में सर स्टैंडर्ड ये वाला डिविएशन एसटीडी डेव स्टैंडर्ड डिविएशन, ये तो कुछ दूसरा वाला लग रहा है मुझे। एसटीडी डेव इन स्ट्रैटेजी स्टैंडर्ड डिविएशन इज मेजर ऑफ द। मैंने एसटीडी डेव करके किया तो भी आंसर आया। सेम ही आ ये रहा है। ये फिर भी आया। अच्छा रुको। रुको, लग रहा है उसी के लिए। हाँ, ये भी स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए ही है। हाँ, ये भी उसी के लिए है, सेम टू सेम है, दोनों एक ही जैसे हैं। चलो मिलते हैं बाद में, ठीक है, क्लास का टाइम ओवर हो गया। अब कोई डाउट होगा तब पूछना, और मैं डेटा सारा इसमें डाल दूंगा, ठीक है, शीट में। बाय बाय, तो हैव अ गुड मशीन डे। लर्निंग का भी डाल देना। कौन सा मशीन लर्निंग का? ठीक है, उसका भी डाल दूंगा। थैंक यू सर। बाय बाय, हैव अ गुड डे। अच्छा। वेलकम।